पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। चंद गज की सहरियत किस काम की, उड़ना आता है तो छत किस काम की। चंद गज की सहरियत किस काम की, उड़ना आता है तो छत किस काम की। जब तुम्हें चेहरे बदलने का शौक है, फिर तुम्हारी असलियत किस काम की। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज हाट। मैं हूं चंदन झा। सियासी खबरें सिर्फ, और पहली खबर है प्रशांत किशोर और खान सर की। बवाल शुरू हो गया है। देखिए, इन दिनों जो है एकदम बहस छिड़ी हुई है बिहार में शराबबंदी को लेकर, और बहस इसलिए छिड़ी हुई है क्योंकि चुनाव नजदीक है और तरह तरह की बातें हो रही हैं। और सबसे खास बात जो है प्रशांत किशोर की तरफ से है। प्रशांत किशोर ने दावा किया है, और दावा और वादा अपने लिहाज से देख सकते हैं कि ये दावा है कि वादा है। मतलब प्रशांत किशोर और उनकी जो पार्टी है, उनका यह कहना है कि अगर उनकी सरकार बिहार में बनती है तो वह शराबबंदी को एकदम झटपट में हटा देंगे। अब इस पर बहस छेड़ दी है किसने? खान सर ने। और बीच में कुछ दिनों पहले पवन सिंह भी इसमें कूदे हुए थे, ठीक। और उससे पहले अगर कहेंगे तो तारीफ पर से प्रतिबंध हटाने की बात जो है कुछ दिनों पहले तेजस्वी यादव ने की थी एक कार्यक्रम में। तो चलिए, अभी शराबबंदी, खान सर, प्रशांत किशोर और साथ ही पवन सिंह की बात। तो जनसुराज की बात समझ ही गए। शुरुआत में मैंने आपको बता ही दी। जो प्रशांत किशोर कह रहे हैं, दावा कर रहे हैं, सपना जो देख रहे हैं, इस पर कटाक्ष और तंज जो है करारा किया है खान सर ने। और खान सर के बारे में आप सभी लोग जानते हैं, मुझे लगता है कि बहुत वायरल टीचर हैं। जब उनके पढ़ाने का अंदाज जो है बड़ा अनोखा है, सबके दिल को भाता है उनका जो तरीका है। और सोशल मीडिया पे एक जबरदस्त उनकी दुनिया है। दुनिया का मतलब यहाँ फैन फॉलोइंग से है कि बहुत सारे उनके प्रशंसक हैं। और जब वह टिप्पणी करते हैं तो वह वायरल होता ही है। और पढ़ने और पढ़ाने के क्रम में, मतलब टीचर हैं तो पढ़ाते हैं अपने कोचिंग में, तो उसी दौरान जो है वह कुछ जब टिप्पणी करते हैं, अभी की नहीं, बहुत पहले से यह सिलसिला उनका जारी है। और शायद इन्हीं वायरल होने की वजह से वह और लोकप्रिय होते चले गए। अनोखा अंदाज तो है ही पढ़ाने का। और नई बहस उन्होंने शराबबंदी पर छेड़ी है और सुनाया है सीधा। लोग तो यही कह रहे हैं कि एकदम सीधा वार कर दिया है प्रशांत किशोर पर, और बेशर्म तक कह दिया है। हालांकि प्रशांत किशोर का उन्होंने नाम नहीं लिया, और पढ़ाने के दौरान में जो उन्होंने टिप्पणी की है, उस टिप्पणी में यही है कि उदाहरण से उन्होंने समझाने की कोशिश की है और कहा कि बताइए, शराबबंदी हटाने का एक तरह से कहे कि फैशन और चलन शुरू हो गया है बिहार में। सब लोग कह रहे हैं शराबबंदी हटा दो, हटा देंगे, शराबबंदी हटा देंगे, शराबबंदी खराब चीज है, इससे नुकसान हो रहा है। इसी पर उन्होंने कहा कि जो भी इस तरह की बात कहते हैं वह बेशर्म है, उनका कहना। इसके बाद उन्होंने क्लास का ही उदाहरण दिया और कहा छात्रों से, स्टूडेंट से कि देखिए, आप स्टूडेंट है, यहाँ पे हम आपको पढ़ाते हैं, मेरा काम टीचिंग का है, पढ़ाने का काम है। और अगर आपसे हम शराबबंदी की बात करें, आपको अगर हम शराब परोस दें तो क्या यह उचित होगा? और उन्होंने नीतीश कुमार को लेकर भी कहा, मुख्यमंत्री को लेकर भी कहा कि देखिए, नीतीश कुमार भगवान नहीं है ना। 100% जो है शराबबंदी लागू हो जाए यह संभव नहीं है, वह भगवान नहीं है। तो यह बात जो है उन्होंने कही है। अच्छा, पिछले दिन क्या हुआ था? मतलब करारा, देखिए, करारा वार जो है कहा जा रहा है कि यह प्रशांत किशोर पर वार है, क्योंकि प्रशांत किशोर जहां भी जाते हैं वह इसी तरह के वादे करते हैं और दावे करते हैं कि सरकार आते ही, पता नहीं उनकी सरकार बिहार में आएगी नहीं आएगी, यह तो वक्त बताएगा। आने की उम्मीद कम है। लोग यही कहते हैं जो बिहार की राजनीति को समझते हैं, यहाँ की मिट्टी को समझते हैं, यहाँ के मिजाज को समझते हैं, उनका यही कहना है कि प्रशांत का जो सपना है वह अभी दिल्ली दूर है। ठीक है, तो अब पवन सिंह की बात। पवन सिंह को लेकर कि पिछले दिन उन्होंने बिहार की शराबबंदी पर अपनी बात रखी थी और कहा था कि जो शराबबंदी है उस वजह से बिहार को बहुत नुकसान हुआ है। अगर शराबबंदी करनी ही थी तो थोड़ी इसमें ढील देनी चाहिए थी, अलग तरह का तरीका अपनाना चाहिए था।
ताकि सरकार को नुकसान भी नहीं होता। तो पवन सिंह शराबबंदी की बात हो और पवन सिंह की बात हो तो लोग जो है मौज लेने लगते हैं और आनंद लेते हैं। तो खैर चलिए, हम उस आनंद और मौज में आज नहीं जाएंगे, सिर्फ हम खबर की बात बता रहे हैं कि पवन सिंह ने भी वकालत की थी जो शराबबंदी हटा देनी चाहिए, अगर रहे भी तो उसका तरीका अलग हो, लिमिट हो। वो कह रहे हैं लिमिट, पवन सिंह करे लिमिट, जो अपने खुद अनलिमिट, वो कह रहे हैं कि लिमिट में जो है अनलिमिट। हम ये कह रहे थे, हम नहीं जानते हैं कि शराब पीते हैं क्या है, वायरल होते रहता है ना, तो देख लेते हैं, कभी कुछ नजर पर पड़ जाती है, कुछ चर्चा समाज में छिड़ी रहती है तो कान, चूंकि पत्रकारिता में है तो कान वहां तक चली जाती है। अनलिमिट का मतलब ये है कि एकदम उनके गाने और ये एकदम शानदार अनलिमिटेड, मतलब लगातार देख रहे हैं कितनी मेहनत वह कर रहे हैं। अनलिमिट का यह भी मतलब है कि इन दिनों फिर चुनाव लड़ने की उनकी चर्चा है और पिछले दिनों उन्होंने तेजस्वी की तारीफ कर दी थी, ठीक। तो कहा तो यही जा रहा है कि तेज प्रताप भी उनसे नाराज हैं तेजस्वी की तारीफ पे, और तेज प्रताप ने कहा कि देखिए तारीफ इसलिए कर रहे होंगे क्योंकि उनको टिकट चाहिए, चुनाव लड़ेंगे, और नचनिया गवैया इस टाइप से कहा तेज प्रताप ने। तो तेज प्रताप की बात हो गई और अनलिमिट का मतलब समझ ही गए होंगे आप। चलिए, तो अब ये था मामला कौन सा, शराबबंदी बिहार में कायम रहे, हट जाए, क्या हो, जनसुराज का दावा, प्रशांत किशोर का वादा और पवन सिंह की बात, और जिस तरीके से खान सर ने टिप्पणी कर दी है तो शराबबंदी मतलब बरकरार रहे बिहार में, हट जाना चाहिए, मतलब एक चर्चा के केंद्र में फिर से यह बात आ गई है। और ऐसा लगता है कि शराबबंदी एक मुद्दा बनेगा बिहार के चुनाव में, और लोग तो यही कहते हैं कि जो भी इस मुद्दे को हाथ लगाएगा उसके हाथ जल जाएंगे, क्योंकि महिलाओं का जबरदस्त विरोध का उन्हें सामना करना पड़ेगा। चलिए, अब दूसरी खबर है, और दूसरी खबर सियासत की यह है कि पलट गए हैं मुकेश सहनी। पलट कैसे गए, अब जरा इस खबर को समझिए। पलट ऐसे गए हैं कि वो जो वोटर डिवीजन के जो काम चल रहे हैं और इधर से जो आंकड़े दिए जा रहे हैं चुनाव आयोग की तरफ से, ऐसा कहा जा रहा है कि 90% काम, 90+ काम पूरा फिनिश, ठीक है, एकदम तेजी से काम चल रहे हैं। लेकिन जो बयान आ रहे हैं और जो बयान दिए मुकेश सहनी ने, उस पर उनको अब पछतावा है। और मुकेश सहनी ने कहा कि देखिए, मेरे कहने का मतलब कुछ और था, उसको अलग तरीके से पेश किया गया है। तो आखिर मुकेश सहनी ने पहले कहा क्या था, मुकेश सहनी का वह बयान क्या है जिस वजह से उन्हें पलटना पड़ा है, उसको जान लीजिए। देखिए, उन्होंने कहा था कि जिस तरीके से चुनाव आयोग के आदेश पर जल्दीबाजी में बीएलओ बिहार में काम कर रहे हैं वह सही नहीं है। अगर किसी का नाम बेवजह वोटर लिस्ट से कटता है तो लोग हंगामा करेंगे, बीएलओ का घर जला सकते हैं, मारपीट कर सकते हैं। उनके इसी बयान पर जो है बिहार की सियासत जो है गर्मा गई थी और वह उन्होंने पलटी मार दिया। और पलटी इसलिए मारा क्योंकि एनडीए के नेता जो है बयानों के तीर इधर से पलटवार करने लगे एकदम से। तब आप कह रहे हैं कि देखिए, मेरे बयान जो हैं तोड़ मरोड़ कर पेश किए गए हैं, और हम तो मांग कर रहे हैं चुनाव आयोग से कि जितनी मेहनत कर रहे हैं बिहार में बीएलओ, घर घर जाकर और एकदम लगातार कर रहे हैं, ओवर टाइम कर रहे हैं, तो चुनाव आयोग को यह चाहिए कि इन्हें अलग से 1 माह का वेतन दे, ओवर टाइम का। और उन्होंने यह भी कहा कि अगर हमारी सरकार रहती तो हम इस काम को जरूर अंजाम तक पहुंचाते। तो समझ गए होंगे कि कैसे पलटी मार दी है वीआईपी के चीफ मुकेश सहनी ने। अब आखिरी खबर, और आखिरी खबर यह है कि नीतीश कुमार ने, मतलब बिहार के मुख्यमंत्री ने एक सोशल मीडिया पोस्ट किया, खुशखबरी कहें, TRE-4 को लेकर कि TRE-4 होगा तो कहा बहुत जल्द जो है TRE-4 संपन्न कर दिया जाएगा। इससे पहले शिक्षा मंत्री ने कहा था कि 10 अगस्त तक जो TRE-4 को लेकर है सारी प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। और मतलब
पोस्ट के माध्यम से जो मुख्यमंत्री ने बताया है उसमें यही है कि उन्होंने शिक्षा विभाग को निर्देश दिया है कि जल्दी से इस काम को पूरा कर लिया जाए, नियुक्ति की प्रक्रिया जो है उसको पूरी कर ली जाए। अब क्या है, मूल बात यह है कि इस पर एक नई बहस छिड़ गई है सोशल मीडिया पर, और सोशल मीडिया पर एक हैशटैग जो है एकदम कहे कि गर्दा मचाए हुए है, खूब उसकी चर्चा हो रही है। हैशटैग ट्विटर पर क्या चल रहा है, एक्स पर देखिए, हैशटैग STET बिफोर TRE4 ये ट्रेंड कर रहा है आज। मतलब यह है कि लोग विरोध जता रहे हैं, बहुत सारे अभ्यर्थी, परीक्षार्थी, स्टूडेंट्स जो हैं इस बात का विरोध जता रहे हैं और कह रहे हैं कि नहीं, ठीक है, यह अच्छी बात है कि जल्दी से इसकी प्रक्रिया पूरी हो जाए, नियुक्ति हो जाए शिक्षकों की TRE4 के तहत, लेकिन उससे पहले STET का आयोजन होना चाहिए, इसके बाद ही जो है TRE4 का आयोजन होना चाहिए। तो आज हैशटैग जो था ये STET बिफोर TRE4 ये ट्रेंड में है। जो ये हैशटैग अभी चल रहा है, जो ट्रेंड पर है, इसमें युवाओं का यही कहना है कि STET के बिना BPSC TRE4 जो है अधूरी है। तो आज की सियासत में इतना ही। ऐसे ही आप न्यूज हाट के साथ जुड़े रहिए, लेकिन YouTube पर न्यूज हाट को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पर न्यूज हाट के पेज को आप लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए। धन्यवाद, प्रणाम।